बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान 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 सब कोई कहता है भगवान भगवान भगवान। जब दुख होता है तो भगवान बहुत याद आते हैं, जब सुख रहता है तो भगवान को भूल जाता है व्यक्ति। भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान किस प्रकार के हैं, भगवान को कैसे जान सकते हैं, भगवान से कैसे प्रेम होगा, भगवान से क्या प्रॉफिट है। हर कोई मुनाफा खोजता है तो भगवान से क्या लाभ है, क्या मुनाफा है, आपको बता देते हैं। पूरा देखिएगा और सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल जो घंटी है तो घंटी को भी जरूर छू दीजिएगा, ताकि जो है सो आपके पास सब मिलता रहे, सब समाचार जो है सो जो भी मिले सो मिलता रहे। कहते हैं 5 बात है, ध्यान से सुनिएगा। 5 बात है। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार, ये 5 बात है। ये भगवान के विषय में 5 बात है। लेकिन भगवान को जानने के पहले एक बात को जानना पड़ेगा। एक बात और जब जान जाएंगे तब आपको भगवान को पूरा बढ़िया से समझ जाएंगे। वो बात क्या है? एक शब्द आता है ब्रह्म। ब्रह्म शब्द आता है, परमात्मा ब्रह्म शब्द आता है। तो ब्रह्म के विषय में थोड़ा सा पहले हम लोग जान लें तो भगवान को जानना आसान हो जाएगा। कुछ भी जानने के पहले एक बात आपको समझना पड़ेगा। 3 तत्व है, 3 चीज है। उस 3 चीज को पहले जानना पड़ेगा आपको। वो 3 चीज क्या है? वो 3 चीज जो है सो 3 गुण है। गुण 3 गुण कौन है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण है। इस 3 गुण जो है सो 3 गुण के चलते ही जो ब्रह्म हैं वो भगवान बन जाते हैं। ब्रह्म जो है सो भगवान बन जाते हैं। कैसे? ये 3 गुण के चलते। ये 3 गुण को जब ब्रह्म स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान बन जाते हैं। ब्रह्म जो है एक रस है। 2 बातें हो गई, एक हो गया ब्रह्म, दूसरा हो गया भगवान। तो ब्रह्म जो है सो जब गुण को स्वीकारेंगे, तीनों गुण को स्वीकार कर लेंगे ब्रह्म, तो भगवान बन जाते हैं। अब 3 गुण तो आप समझ गए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण तो समझ गए। अब ब्रह्म जो है सो एक रस है। ब्रह्म एक रस है, ब्रह्म स्थिर है, जिनके बारे में बताया गया कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। ये सब सकल अलौकिक करनी, ये भगवान के अलौकिक करनी है। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। जो ब्रह्म जो है जब गुण को स्वीकार कर लेते हैं, तीनों गुणों को स्वीकारते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को जब स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान हो जाते हैं। तब उनमें गुण आता है। ब्रह्म में कोई गुण नहीं है। ब्रह्म आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। ब्रह्म में कोई फायदा नहीं है, लेकिन भगवान में गुण है। तो जब किसी में गुण होगा तभी न हमारे और आपके काम आएगा। ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, भगवान में गुण है। भगवान में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण के चलते भगवान, सतोगुण में के चलते अतिशय सुशील, अतिशय वात्सल्य, अतिशय उदार्य, अतिशय चातुर्य, अतिशय माधुर्य, अतिशय सुकुमार्य, असंख्य कल्याण गुण महार्णव। असंख्य कल्याण गुणों के भगवान समुद्र हो जाते हैं। महार्णव, महार्णव माने समुद्र। समस्त कल्याण गुणों के समुद्र हो जाते हैं। उनमें दया हो जाता है, उनमें ममता हो जाता है, उनमें प्रेम आ जाता है, उनमें सौहार्द आ जाता है, उनमें जो नाना प्रकार के वात्सलता आ जाता है। किसमें? भगवान में। कब? जब ब्रह्म गुण को स्वीकार कर लेते हैं तब। तो अब सवाल है कि हर चीज का अलग अलग प्रकार है। जैसे भोजन के अनेकों प्रकार है, जान लीजिए बढ़िया से, भगवान के बारे में बढ़िया से जान जाइए। जैसे भोजन के अनेकों प्रकार है,
वैसे ही भगवान के भी 5 प्रकार है। भोजन के कौन से प्रकार है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, चोखा, अचार, खीर, पूरी, पुआ, मालपुआ, रसगुल्ला, सिंघाड़ा, क्या कहते हैं, सेवई, क्या कहते हैं। अब नया नया का जो बाजार में आया है उसको जो है सो सब भोजन है, बाजार में नया नया आता है, उसका नया नया नाम आप लोग सुनते हैं, कहते हैं पिज़्ज़ा है, भी लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा है। और क्या कहते हैं, मोमोज है, मोमोज भी खाते हैं लोग। ये सब बाजार में ये सब क्या है? ये भोजन के प्रकार है। ये अलग अलग भोजन के प्रकार है, लेकिन है क्या? भोजन है। अलग अलग प्रकार है। दूध, दही, काजू, किशमिश, मखाना, बादाम, ये सब भोजन है, सब भोजन का है, लेकिन ये अलग भोजन के अलग अलग प्रकार है। इस प्रकार को, भोजन के प्रकार को लोग अनेकों प्रकार से, दक्षिण भारत के अलग व्यंजन है, बंगाल के अलग व्यंजन है, राजस्थान के अलग प्रकार है, और कहते हैं अनेक प्रदेश में अनेक प्रकार के जो सो, अनेक प्रकार के लोग जो सो क्या करते हैं, अनेक प्रकार के भोजन करते हैं। जैसे भोजन के अनेकों प्रकार है, वैसे ही भगवान के, ब्रह्म के, ईश्वर के, भगवान जी के विशेष करके 5 प्रकार है। भगवान जी के 5 प्रकार है। वो 5 प्रकार कौन है? पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और चावतार। ये 5 प्रकार है भगवान का। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और चावतार, ये 5 प्रकार है भगवान का। अब सवाल है कि पर क्या है? पर माने क्या होता है? में माने होता है अंदर, में माने बक्सा में, अलमारी में, रूम में, घर में माने अंदर, और पर माने होता है ऊपर, पर माने ऊपर, टेबल पर, छत पर, गाड़ी पर माने ऊपर, और में माने नीचे। एक रूप है भगवान का। एक जो है प्रकार है पर है, एक पर रूप है भगवान का। वो पर रूप कहाँ है? पर माने होता है ऊपर, वो सबसे ऊपर है। जदगतवा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जदगतवा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वो परम धाम है भगवान का, जहाँ जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता है। उसका नाम क्या है? वो वैकुंठ लोक है। उसका नाम वैकुंठ लोक है। वो वैकुंठ लोक कहते हैं उसको। पर रूप में वैकुंठ लोक कहते हैं, वैकुंठ लोक, पर रूप में वैकुंठ लोक कहते हैं। दूसरा रूप है विभव, व्यूह रूप है दूसरा। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और चावतार, 5 रूप है भगवान का। एक 5 प्रकार है, 5 प्रकार है भगवान का, 5 प्रकार है। कहते हैं पर रूप में वैकुंठ लोक में, व्यूह रूप में क्षीर सागर में भगवान निवास करते हैं। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहरह श्रीनिवास श्रुति भाथा। क्षीर सागर में भगवान, व्यूह माने क्या होता है? व्यूह माने होता है घेरा। दिष्टवाम तुम पांडवा निकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा। दुर्योधन आदि जो है सो पूरे व्यूह बनाए हुए थे, माने घेरा बनाए हुए थे महाभारत की लड़ाई में। तो दूसरे रूप में भगवान का जो है दूसरा प्रकार जो है सो व्यूह है, जहाँ देवता और देवऋषि, जब धरती पर जो है सो अत्याचार, पापाचार, असुरों का साम्राज्य जब फैला, धरती जब पाप से ग्रसित हो गई, तो धेनु रूप में गौ रूप धारण करके आओ पहुंची, ब्रह्मा देवताओं के पास पहुंची। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा तो माना, मैं अनुमाना, ब्रह्मा जी कहे कि तब करिए वही है सो आपके जो परमात्मा जो है, ब्रह्म है, भगवान है, जो नारायण है, वहीं आपका जो है सो सहायता करेंगे। तो सब लोग क्षीर सिंधु के किनारे गए और जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक जन प्रणतपाल भगवंता, गोदी हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी मरमण जानई कोई, आदि आदि भगवान से हम लोग प्रार्थना करने लगे। भगवान जैसे तो ब्रह्मवाणी हुई कि जन बड़ डर पहूँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हूँ नर भेसा। वो व्यूह रूप में भगवान क्षीर सिंधु में भगवान निवास करते हैं। और तीसरा रूप भगवान का विभव है। पूरा वैभव के साथ भगवान जो है सो वैभव के साथ हथियार धारण करते हैं। असुर मारी था पही सुर न, पाल ही निज श्रुति सेत, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। भगवान जो है सो विभव, वैभव के साथ भगवान आते हैं। राम, कृष्ण,
वामन, वराह, परशुराम, नृसिंह आदि के रूप में भगवान जो है सो पूरे वैभव के साथ धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं, अर्थात उतरते हैं। जो ऊपर हैं भगवान ऊपर हैं। कैसे कहेंगे कि भगवान ऊपर हैं, कैसे जानेंगे भगवान ऊपर हैं? आप ध्यान लगा के देखिएगा, आप ध्यान लगाइएगा ना तो आपका ध्यान ऊपर जाएगा। आप सूत करके ध्यान लगाइएगा, सो करके ना तो आपका ध्यान ऊपर जाएगा। आप पट होकर के ध्यान लगाइएगा ना, पेट के बल लेट करके ध्यान कीजिएगा भगवान के ना तो आपका ध्यान जैसे ऊपर जाएगा। आप चित्त होकर के भगवान का लेट करके भगवान का ध्यान करेंगे ना तो आपका ध्यान ऊपर जाएगा। आप ये पता चल जाएगा आपको कि भगवान ऊपर है जब ध्यान करेंगे भगवान के। तो अब ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यानावस्थित होकर के योगी लोग जिनका दर्शन करते हैं, कहते हैं वो भगवान अवतरित लेते हैं, उतर जाते हैं, अवतार ग्रहण कर लेते हैं भगवान। और असुर मारि थाप ही सुरन, उसी को कहा गया है कि जदा जदा ही धर्मस ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान वो युग युग में अवतरित लेते हैं विभव रूप में। चौथा रूप भगवान का क्या है? चौथा जो है सो अंतर्यामी है। अंतर्यामी के रूप में हम में, तुम में, खड़ग हम में, घट घट व्यापेराम अणोरणीयाम महतो महीयाम नामस्य जंतु निहितो गुहायाम, नामस्य जंतु निहितो गुहायाम। भगवान जो सो एकदम सूक्ष्म रूप से, अणु से भी अणु और महतो महीयान, महान से महान भगवान अंतर्यामी रूप में सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब अंतर्यामी रूप चौथा प्रकार है भगवान का। और पांचवा प्रकार है भगवान का, पांचवा प्रकार है अर्चावतार। भगवान अर्चना के लिए अवतरित हैं। भगवान कहाँ अवतरित हैं? मंदिर में। भगवान मंदिर में अर्चना के लिए अवतार, विग्रह के रूप में, स्टैचू, भगवान के श्री विग्रह के रूप में भगवान मंदिर में अर्चावतार के रूप में उपस्थित हैं। वहाँ भक्त जाते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य भोग आदि से, स्तुति प्रार्थना आदि से, स्तोत्रों के द्वारा भगवान की वहाँ उस स्थान पर जाकर के आराधना करते हैं। भगवान पांचवें प्रकार से अर्चावतार के रूप में भगवान मंदिर में पहुँचते हैं। जो भगवान सगुण रूप से वहाँ विद्यमान है, जो भगवान को इस प्रकार के अर्चावतार भगवान की जो सेवा पूजा करता है, भगवान उस पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान की आराधना पूजा करता है तो भगवाने में गुण है, ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, भगवाने में गुण है। जब भगवान होंगे, जब प्रकट होंगे, गुण को स्वीकार करेंगे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। वही ब्रह्म जब गुण स्वीकार कर लेते हैं तो गुण को स्वीकार करने के चलते भगवान प्रकट हो जाते हैं। और उनमें तब सुशीलता, वात्सलता, उदारता, जैसे वात्सलता, जैसे गाय में वात्सलता है, गाय के बच्चा के पास में बिल्ली आती है तो गाय जो है सो अपना रस्सी, पगहा, गले में बंधे हुए रस्सी को खींच करके करती है उसको अपने बच्चे को बचाने के लिए, इसमें वत्सलता कहते हैं इसको। वैसे ही भगवान जो है सो अपने भक्तों को, भक्त वत्सल होने के चलते उनमें वत्सलता है, इसलिए आपकी रक्षा करते हैं। भगवान अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान करते हैं। भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। निश्चल मन से भगवान से जो है सो प्रेम करना चाहिए। निश्चल मन से भगवान से जो प्रेम करता है निश्चय ही उसे भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान मिल जाते हैं। और संसार के सभी वस्तु उसके पास चला जाता है। कर्तलगत जो इच्छा करता है भगवान उसको वैसा ही वर दे देते हैं, वैसा अपने आप सारी परिस्थितियां प्रकट हो जाती है। वो व्यक्ति सदैव उसके मन में प्रसन्नता बनी रहती है, सदैव खुश रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है। बोल रामचंद्र भगवान की जय।